हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हो हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म। तो याद रखिएगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रिज्म होता क्या है। और एक चीज है और याद रखिएगा, आज 1 मार्क्स क्वेश्चन भी देखेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन भी देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका एक एक पॉइंट अगर आपका वीडियो कंप्लीट हो गया तो समझते हैं सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म क्या होता है समझिएगा। तो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस, अच्छा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो पारदर्शी होता है। तो अच्छा प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म ही कहते हैं, ठीक है। तो दो पारदर्शी सतह, ठीक है, दो पारदर्शी सतह एक दूसरे पर, तो ठीक है, एक दूसरे पर किसी खास कोण से झुके हो। अच्छा खास कोण मतलब प्रिज्म कोण, उसको कोण को कहेंगे। खास कोण से झुके हो और जिस ठोस का निर्माण करते हैं, अच्छा झुककर जिस ठोस का निर्माण करते हैं, जिस ठोस का, तो दैट मीन्स यहां मस्ट नहीं है कि ये ट्रायंगल शेप में ही हो, शेप अदर भी हो सकते हैं, लेकिन जिस ठोस का निर्माण करते हैं उससे बने हुए आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर इंग्लिश में कहा जाए कि हाँ डिफाइन कीजिए प्रिज्म को, तो देखिए छोटा सा एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन टू ट्रांसपेरेंट सरफेस इंक्लाइंड ऑन ईच अदर, व्हेन टू ट्रांसपेरेंट सरफेस आर इंक्लाइंड ऑन ईच अदर विद एन एंगल ए, तो उस ए को ना कहते हैं प्रिज्म एंगल। उस ए को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म एंगल। एंड दैट सॉलिड आर कॉल्ड प्रिज्म। जिससे सॉलिड, जो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस के एक दूसरे पर इंक्लाइंड होने से जिस सॉलिड का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो आप कहिएगा सर तो ये समझ तो रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा समझा दीजिए, फोटो से समझा दीजिए तो हम समझेंगे, बिल्कुल फोटो से समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम एक प्रिज्म बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाले को हटा देते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। याद रखिएगा प्रिज्म पूरा कंप्लीट करना है तो इस फोटो को अच्छा से समझना पड़ेगा। एक सरफेस यहां हो गया, एक और डेफिनेशन इसका होता है। अब इससे एक और डेफिनेशन निकलता है। तो क्या डेफिनेशन है, तो ध्यान से सुनना। दो असमांतर फलकों से बने ठोस, अच्छा असमांतर फलक, अच्छा नन पैरेलल, जो पैरेलल ना हो, ठीक है। दो असमांतर फलकों से बने ठोस आकृति को भी प्रिज्म कहते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अरे तो कितना डेफिनेशन याद करोगे, एक ही डेफिनेशन याद करोगे ना। तो देखो इसको प्रिज्म को, तो यहां पर एक और यहां पर एक, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाया प्रिज्म। अब प्रिज्म बनाया, अब इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म एंगल। अब आप कहोगे कि सर ये तो प्रिज्म हो गया, सही है प्रिज्म है, क्या ऐसा ही होगा, ये तो 2D में है सर, प्रिज्म क्या ऐसे ही कॉपी पर बनेगा, नहीं। तो इसको अगर बड़ा बनाना है तो एक और चीज है, देखो कैसे बनाना है। ये तो ट्रायंगल बना हुआ है, एक और ट्रायंगल बनाना, कंस्ट्रक्शन इसका समझो, बड़ा आसान है। और देखो यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे। और ध्यान से देखो, यहां जो अब एंगल क्रिएट हो रहा है वो प्रिज्म एंगल। अब आप कहिएगा ये सब दिखाई देगा, अरे ये दिखाई नहीं देगा यार, उस साइड में है। तो आप कहिएगा सर इतना तो अच्छा आप बना दिए, लेकिन क्या आप इसको दिखा सकते हैं। तो हाँ एक चीजें हैं, याद रखिएगा इसके फिगर से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। जो आप फिगर देख रहे हो इससे भी 1 मार्क्स क्वेश्चन रिलेटेड, और 1 मार्क्स क्वेश्चन तो आप समझते ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मार्क्स हम लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप 1 मार्क्स के लिए तो हम एक आपको प्रिज्म दिखा ही देते हैं। तो देखो ये प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म में देखो ऐसा शेप है, ऐसा शेप है ना प्रिज्म का। तो इस प्रिज्म में एक खास बात ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल यहां है, ठीक है, एक ट्रायंगल यहां भी है, देख ही रहे हैं हम भी। और यहां एक चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, फिर यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। तो 2 ट्रायंगल हो गया और 3 क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज हो गए। तो पूरे फलक की संख्या कितनी होती है, तो नंबर ऑफ फेस जो होता है प्रिज्म का वो 5 होता है। याद रखना ये प्रिज्म आपके पास है, अरे इस प्रिज्म आपके पास नहीं मेरे पास है, हम आपको समझा रहे हैं। तो ऐसा ही प्रिज्म होता है। अब देखो इसमें ना, इस प्रिज्म में आपको एक बातें बता देते। ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, अच्छा दिख रहा नहीं होगा,
अच्छा, ये एंगल जो दिख रहा है इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। अब कहा जाए कि ठीक है सर प्रिज्म कोण इसको कह लीजिए आप। लेट्स टेक, अगर हम लाइट एक ले और उसको यहां से दे दें और यहां से वो निकल जाए तो तब प्रिज्म कोण ये हो जाएगा। और हम कहें कि सर यहां से भी नहीं दे लाइट, हम एक लाइट यहां से दे दें, ध्यान दो, यहां से एक लाइट दें निकल जाए तो कौन होगा? तो ये हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है कि जो कोण से दोनों, अरे एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जिस कोण से एक दूसरे पर है इंक्लाइन। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर कुछ एंगल है, यहां पर कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग है, अब हम लाइट गुजार दिए तो आप हर समय यही एंगल प्रिज्म कोण ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस एंगल से, मतलब जिस दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से लाइट क्रॉस कर रहा है, मतलब आया, इंसिडेंट हुआ और बाहर निकल रहा है, उसके लिए हम लोग देखेंगे और वही होगा आपका प्रिज्म कोण। तो बातें तो, ये कंसेप्ट तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से इसको। तो ये रहा प्रिज्म, और इसको कहते हैं प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो इसको हटा देते हैं और अब आपको समझा रहे हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन के डेरिवेशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के डेरिवेशन क्या होंगे? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है तो समझो ना, पहले बना देते हैं फोटो, उसके बाद तो समझ ही लेंगे ना हम लोग। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझने का प्रयास करते हैं। याद रखना इसका फोटो ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पिक्चर जो हम बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, अगर वो कंफ्यूज कर गए तो कभी इसको कंप्लीट नहीं कर। और याद रखिएगा, आप अगर इसको कंप्लीट कर गए तो इतना तक कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। ये रहा आपका प्रिज्म। अब इस प्रिज्म पर हम लोग लाइट देने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, तो जो प्रिज्म पर हम लाइट दे देंगे बहुत आसानी से होने वाला है। तो जैसे ये प्रिज्म पर लाइट जाएगा तो अब तो जाना चाहिए था कैसे इसको। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, नहीं क्यों होता सर? अरे होगा, तो नहीं होता तो जाता है, लेकिन ये तो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर ये है तो इस पर एक नॉर्मल क्रिएट होगा। नॉर्मल किस पर नॉर्मल क्रिएट होगा? किस पर नॉर्मल क्रिएट होगा? तो जिस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ है ना, उस सरफेस पर एक नॉर्मल क्रिएट होगा। इसका मतलब इस पर 90 डिग्री। अब ध्यान दो, तो जैसे ही नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा तो जब तो यहां पर क्या है? यहां पर है एयर, और यहां पर भी क्या है? तो यहां पर भी है एयर, और बीच में क्या है? तो है ग्लास। तो ध्यान से देखना, यहां एयर है और बीच में ग्लास है। तो जैसे ही यहां से आएगा, यहां पर टकरा चुका है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा कि लाइट जो रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अच्छा, बहुत आसान से समझ में आएगा। इस फोटो को समझना, नहीं तो नहीं बाद में समझ में आएगा। ये बातें तो क्लियर है, ठीक। अब आप कहना कि सर इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं हम लोग आई, नहीं, इसको हम लोग कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ याद है। इसको क्या कहते हैं? तो इंसिडेंट रे। तो आप चाहें तो इस पर लिख भी सकते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे हो गया, आकर पड़ गया। अब पढ़ने के बाद ध्यान देना, एन, और यहां पर पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। अब जैसे ही यहां जाएगा तो इस सरफेस भी तो टकराएगा। तो टकराने के बाद यहां तो है डेंसर और ये है रेयर, तो फिर बनने वाला है नॉर्मल। क्यों नॉर्मल बार बार बना रहे हैं? तो एक बात ध्यान रखना, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन वहां कार्य करेगा ना। तो रिफ्रैक्शन कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन के लिए तो नॉर्मल का जरूरत ही होगा। अब यहां से तो जैसे ही ए अब किसमें है? तो डेंसर में है, जाएगा किसमें? रेयर में। तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। और एक बातें ध्यान से सुनते चलना।
अब यहां पर आप कहिएगा तो यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको R1 कह लेते हैं और इसको R2 कह लेते हैं। लेट्स टेक एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं R1 और R2। अच्छा यहां पर क्या लेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं E। क्या है E? क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान से सुनना, E जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो जैसे ही आप चाहें तो लिख भी सकते हैं E तो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो जैसे ही एंगल ऑफ इमर्जेंस का बात हम कर लिए कि एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया E, तो अब क्या होने वाला है सो समझो। थोड़ा सा पॉइंट समझने का प्रयास करो। बाबू पहली बार ये डेविएट हुआ, पहली बार डेविएट हुआ है तो इस एंगल को कहेंगे डेल वन। मतलब डेविएशन को ही हम लोग डिनोट करते हैं डेल से। तब पहला बार डेविएशन हुआ तो इसको कहेंगे हम लोग डेल वन। अच्छा पहला बार को वन, अब दूसरा बार फिर यहां भी डेविएट हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग डेल टू। डेल टू कंप्लीटली डेविएट कितना हुआ तो यहां से इंसिडेंट था ऐसा और इमर्ज हो गया ऐसा। तो आने वाले और जाने वाले के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या सर कितना आसान हो। तो ध्यान से देखिएगा तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे डेल। इस एंगल को क्या कह लेंगे डेल। तो ये हो गया आपका डेल वन, ये हो गया डेल टू और ये हो गया कंप्लीट डेल वन डेल टू और ये हो गया डेल। तो विचलन कोण तो आ गया। तो सर विचलन कोण किसे कहते हैं तो यही है डेल। तो विचलन कोण कहते किसे हैं तो सुन लेना, याद हो जाएगा एक बार में। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो विचलन कोण। हिंदी में सर? अच्छा हिंदी में बता देते हैं तो ध्यान से सुन लेना। हिंदी में भी आपतित मतलब आ रहा है, निर्गत का मतलब निकल रहा है और उसके बीच में जो दोनों के आपतित और निर्गत के मध्य जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं हम लोग विचलन कोण। एक और चीज है, कुछ बुक्स में ऐसे भी बताए जाते हैं इसका डेफिनेशन को। क्या कहा जाता है कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया जाए तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। फालतू का चीज है, इतना बड़ा क्यों याद रखोगे। आने वाला जाने वाला के बीच बनने वाला कोण को विचलन कोण कहते हैं। खत्म। तो लिखिएगा ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं प्रिज्म एंगल है। यहां तक तो क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो ध्यान से देख लो, अब ये बहुत ही आसान। तो इस पॉइंट को अब ले लेते हैं एस। ठीक है, तो एस ले लिए। एस क्यों लिए सर? अरे सोर्स है, इसी से ना लाइट निकलता है तो सोर्स को एस ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो ए हो चुका है तो यहां पर क्या ले लेते हैं, यहीं पर ले लो ना, बी ले लो। यहां पर क्या ले लेते हैं तो सी ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लेते हैं तो डी ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लेते हैं तो ई ले लेते हैं और यहां पर क्या लेंगे तो एफ ले लेते हैं। कंप्लीट सा चीजें हो गया, पूरा का पूरा नेम कर दिए हम लोग। अब क्या है तो इस पॉइंट को हम लोग पी कह लेते हैं। एक बात और है सर, इसको इंसिडेंट रे कहते थे तो इसको क्या कहते हैं तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। तो ध्यान से लिख लेना इसको, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे तो इमर्जेंट रे हो गया ये। तो अब ध्यान से देखो, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, इमर्जेंट। इस बीच वाले को क्या कहते हैं तो इस बीच वाले को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब तो सर अब एंगल ऑफ डेविएशन पर आते हैं। सच में एंगल ऑफ डेविएशन पर आते हैं। तो जैसे ही आप एंगल ऑफ डेविएशन पर आएंगे तो क्या लिखेंगे फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। तो फॉर एंगल ऑफ डेविएशन देखने जा रहे हैं। तो जैसे ही एंगल ऑफ डेविएशन देखोगे, ध्यान से समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। अरे बाबू एक ट्रायंगल है, वो देखो ट्रायंगल यहां पर है। अब इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो हम थोड़ा सा उसको सेपरेट करते हैं। समझो समझो समझो। तो बाहर में जो है वो डेल है, बाहर में जो है क्या है डेल है। आई अंदर में क्या है तो डेल वन, इधर में क्या है डेल टू। तो मतलब बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाला दो को कोण के जोड़ के बराबर होता है। अच्छा सर, हाँ ये तो जानते हैं हम लोग।
तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे तो हम उससे भी सिंपल सा चीजें बताते हैं। अरे एक बार मुड़ा है थोड़ा सा, मतलब एक थापड़ दिया, यहां भी एक थापड़ दिया था, कितना थापड़, 2 थापड़ हो गया ना। सीधी सी बात है, यहां थोड़ा सा डेविएट हुआ, यहां थोड़ा सा डेविएट हुआ, टोटल डेविएशन कितना होगा, दोनों को मिलाकर ही होगा ना। अरे थोड़ा सा यहां मुड़ा, थोड़ा सा यहां मुड़ा, पूरा कितना मुड़ा, तो दोनों जोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, इक्वेशन हो गया 1। अच्छा सर इक्वेशन तो 1 आप लिख दिए, सही किए आप, तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, डेल 1 और डेल 2 में से अगर डेल 1 डेल 2 पता रहे तो आपका डेल निकल सकता है। अब इसके बाद सुनो, तो हमको तो इतना से नहीं आ रहा है सर, एक काम करते हैं, आप तो जान रहे हैं, नहीं हम नहीं जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो देखो अगर इधर आई है, कहां आई है, अरे आई कहीं नहीं है, वहां आई लिखा हुआ है, उसको हम बोलते आई है अगर यहां पर, तो उधर से जैसे जाएगा तो यहां पर 2 एंगल ना बन रहे हैं। कौन कौन एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो ना, तो 2 एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, तो ऊपर बन रहे हैं डेल 1 और नीचे बन रहा है R1। तो इसका मतलब जितना कैंची, जानते हैं ना, पढ़े हो ना 9th में, बच्चा जब रहे होगे तो सर बताते होंगे, कैंची की तरह करते हैं ना, तो जितना इधर कोण होता है उतना ही उधर होता है। तो यही बात हम कहें कि I बराबर डेल 1 प्लस R1 हो जाता है। तो ठीक है, तो लिखो, तो फॉर डेल 1, अरे 2 को है ना, तो हम डेल 1 के लिए लिख लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा डेल 1 अब प्लस इधर में I, यही दोनों मिला के, तो अब दूसरा, तो जैसे ही डेल 1 के लिए लिखेंगे तो R1 जो इधर है इधर आ जाएगा, तो R1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा डेल 1 बराबर I माइनस R1 फॉर डेल 2। तो ध्यान से देख लो, डेल 2 के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा ही होगा, ठीक है। तो फॉर डेल 2 के लिए तो ध्यान से देखो ना, अब इसमें क्या है, अच्छा इधर में है E, हाँ उधर में है E, इधर में क्या है, तो इधर में ऊपर वाला है डेल 2 और नीचे वाला है R2। ओहो, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो क्या लिख सकते हैं आप, E बराबर हो जाएगा आपका डेल 2 R। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, फालतू की चीजें हैं, वहां से देख कर लिख, वहां से देखा कैसे लिख देंगे, यहां से देखना है, 3 गो फोटो है, ठीक है। तो यही बात, अब क्या कर सकते हैं, तो डेल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल 2 इक्वल टू तो इधर चला आ जाएगा, तो E माइनस क्या हो जाएगा R2, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 2, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और 3 को उठाकर 1 में रख लेते हैं, तब तो बहुत आसान हो जाएगा सर। नहीं आसान अभी भी नहीं होगा, देख लो। तो जैसे ही आप इसको उठाकर रखोगे तो डेल बराबर रखो, तो डेल 1 की जगह पर क्या है, तो I माइनस R1। अच्छा डेल 2 की जगह पर क्या है, देखो ना, तो डेल 2 की जगह पर है प्लस है, तो प्लस E माइनस R2। अच्छा एक बात ये हो गया सर, तो इसमें I और E प्लस में है, R1 R2 माइनस में, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो डेल बराबर क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो I प्लस E माइनस R1 प्लस R। ये हुआ आपका फॉर्मूला। तो क्या कंप्लीट फॉर्मूला हो गया सर, यही हो गया, नहीं अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर अब क्या बाकी क्या रह गया, तो हम आपको एक चीजें समझा देते, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये लास्ट है, थोड़ा सा और है बस, इसको हटा देंगे तो आप लोग को दिक्कत, अरे हटा देंगे तो पहले लिखना अगर हो ना तो पहले लिख लेना, पूरा का पूरा लिख लेना, ध्यान रखना, नहीं तो बाद में लिखते रह जाओगे। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सो ध्यान से देखो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल लिए थे, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिए थे, नहीं लिए थे अभी तक, तो लेने जा रहे हैं। तो AEOD है ना, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम AEOD। अच्छा सर AEOD क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो इसमें O एंगल आ रहा है, तो O क्यों ले रहे हैं, अरे यहाँ R1 R2 तो इस ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं, तो अब तो ठीक है सर, तो लीजिए, तो क्या हो जाने वाला है, तो AEOD 360 होना है, 360 होना है, और A 90 होता है, क्यों 90 है,
अरे तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल 90 पर ही होता है, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 180 तो यहीं पर हो गया। तो बाकी जो ए और ओ है दोनों मिलाकर कितना होगा 180। तो लिख लो ए प्लस ओ इक्वल टू, अब चाहे तो एंगल लिखो, चाहे ऐसे ही ए प्लस ओ लिखो। तो अब जैसे ही ए और ओ कितना हो गया हम लोगों का, तो ए और ओ मिलाकर हो गया 180। एक और चीज जानते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो भी 180 होता है। सच में? अरे नहीं जानते होंगे तो क्लास 4 में पढ़ो, ठीक है। तो फ्रॉम, तो जैसे ही लेंगे किससे, तो ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ईओडी, तो क्या होने वाला है ईओडी से, तो ईओडी से होने वाला है R1 R2 अब प्लस O अब बराबर 180। यहां तक तो आप समझ गए होंगे ना। तो अच्छा देखो, तो उसमें A प्लस O इक्वल टू 180 है, इसमें R1 प्लस R2 प्लस O इक्वल टू 180 है। इसका मतलब 180 180, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन तो सर आप इक्वेशन कहां लिए कंपेयर कर सकते हैं? अरे इक्वेशन नहीं, वो तो चीजें आप मन करे तो ले लेना, ठीक है। तो इक्वेशन जैसे ही कंपेयर करोगे तो A प्लस O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O, तो O से O कट गया, तो क्या बच गया A इक्वल टू R1 प्लस। याद रखना इस पॉइंट को, A इक्वल टू R1 प्लस R2, बाद में भी आएगा जरूरत इसका। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इस इक्वेशन में रख सकते, किसके, किस इक्वेशन, यहां पर जो इक्वेशन है, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस यहां A हो जाएगा। यही हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। एक और चीजें कर सकते हैं इसमें, देखेगा तो इसको ए को इधर कर सकते हैं, माइनस में है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो डेल प्लस ए बराबर ए भी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको डाउट है, अच्छा है डाउट नहीं है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रिज्म का फर्स्ट डेरिवेशन, तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा डेरिवेशन आप बना दिए, क्या इसका शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है? सही पूछ रहे हो आप, सोच तो सही रहे हो आप। हाँ शॉर्टकट है ना सर, आप तो मिटा दिए, तो क्या करें इसका? फिगर तो शॉर्टकट फिगर नहीं बनाना, ठीक है। शॉर्टकट डेरिवेशन तो क्या सर, जो शॉर्टकट आप बनाएगा उसके एग्जाम में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखना एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट उतना ही दिमाग में होना चाहिए। तो जैसे ही डेल वन के लिए देखोगे, अरे तो जितना आई होना है उतना ही ना इधर होना है, तो डेल वन प्लस R1 जो होगा वही ना आई होगा, तो डेल वन बराबर होगा क्या, तो आई बड़का में से घटाओगे छोटा का, नहीं बड़का में से छोटा घटा। और डेल टू के लिए क्या हो जाएगा, ओहो, तो फिर तो बड़का में से ही छोटा का, तो बड़का है E या माइनस R। अच्छा सर, तो ये तो बहुत आसान सा बातें हो गया। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब तीसरा क्या लिखने वाले हैं हम लोग, तो तीसरा, अरे तो डेल कितना है सर, ओहो, तो डेल यही ना है बाहर वाला, तो अंदर में दो को मिलाकर डेल है। अच्छा सर, तो इसका मतलब डेल बराबर डेल 1 और डेल 2, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 2 को कहां रख सकते हो आप, 3 में रख सकते हो। सर ऐसे ही लिखेंगे क्या, अरे लिखना ना फॉर डेल 1 फॉर डेल 2 फॉर डेल एंगल ऑफ डेविएशन, तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल के जगह पर हो जाएगा अपना आई, और एक जगह लिख लेते हैं प्लस ई माइनस R1 R2। अब आप कहेंगे सर तब इसके जगह पर R1 प्लस R2 के जगह पर कोई ट्रिक बताइए। हाँ भाई ना, देखो ना कैसे, ए ओ दोनों मिलाकर 180 होना है, क्योंकि 180 तो यहां हो चुका है, तो ए और ओ मिलाकर होना है 180। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 या माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, अरे इसमें से एक घटा लेंगे, दोनों मिला के 180 होना है, तो 180 में से एक घट जाएगा, उतना ही ना यहाँ होगा,
तो ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है? तो सर तो एक बात जानते हैं हम, 180 होता है। तो लिख लो ना, कहीं पर लिख दो, यहीं पर लिख दो। तो कौन कौन था? R1 R2 अब प्लस 180 माइनस ए अब बराबर 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर 180, 180 से 180 कट गया, ए इक्वल टू क्या आ गया? R1 प्लस, लिख दो, डेल बराबर आई प्लस ए माइनस ए। कंप्लीट हो गया। सर ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा मन करे वैसा बनाओ, बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, मोटा बनाओ, मतलब बनाते रहो, ठीक है। और स्टडी इन फिजिक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।